हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर जावा स्क्रिप्ट का नेक्स्ट टॉपिक हम सीखने वाले हैं, जो कि है इफ स्टेटमेंट्स। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इफ स्टेटमेंट्स के अंदर। तो अगर आपने सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन जैसी कोई सी भी लैंग्वेज अगर आपने सीखी हुई है तो वहां पर आपने इस कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ा होगा। सिमिलर तरीके से सिमिलर कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमारे पास इफ स्टेटमेंट्स होती हैं, और जो सिंटैक्स होते हैं यही डिफरेंट्स होते हैं इनके। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम देखने वाले हैं जो कंडीशनल स्टेटमेंट का फर्स्ट टाइप होता है इफ स्टेटमेंट, इसका क्या यूज होता है, किस कंडीशन पे यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं हम। द इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। जो इफ स्टेटमेंट होता है ये उसी कंडीशन पे जो इसमें ब्लॉक ऑफ कोड होता है एग्जीक्यूट होता है, जो हमारी निर्दिष्ट कंडीशन होती है अगर वो यानी कि दी गई कंडीशन अगर ट्रू होती है तभी हमारा इफ स्टेटमेंट का जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने इफ स्टेटमेंट लिखा और इफ स्टेटमेंट के पहले आपने कुछ भी कोड लिखा हुआ है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन इफ स्टेटमेंट अगर आपने कंडीशन दी हुई है और इसके ब्लॉक के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो उसी कंडीशन पे एग्जीक्यूट होगा जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी। अब इफ क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, और यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन दी गई है। जो गिवन कंडीशन होगी अगर ये ट्रू होती है तो उस कंडीशन पे जो यहाँ पर ब्लॉक ऑफ कोड होगा ये क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी प्रिंट होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर जो एक पैरेंथेसिस यानी कि ये लगाया गया, इसके अंदर कंडीशंस लिखी गई हैं। यहाँ पर जो कर्ली ब्रेसेस यूज किया जा रहा है इसी को ये ब्लॉक ऑफ कोड है, यानी कि ये किसकी एरिया है, जो हमारे पास इफ स्टेटमेंट है इसकी एरिया है। अगर आप इस इफ स्टेटमेंट के बाद भी कुछ कोड लिखते हैं, मान लीजिए कि जो हमारी कंडीशन है फॉल्स हो जाती है और जो गिवन कोड है यहाँ पर ब्लॉक ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट नहीं होता है, लास्ट में क्या प्रिंट हो जाएगा, जो आपने उस इफ स्टेटमेंट के बाद जो भी कोड लिखा होगा वो सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, वो रन हो जाएगा। अब इसको हम एक बार ट्राई करके देखने वाले एग्जाम्पल के साथ में, और यहाँ पर हम अपने कोड एडिटर पर आ चुके हैं। app.js इस फाइल के अंदर हम आ गए हैं और यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट का कोड हम लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जो कि होने वाला है यूजर एज। यूजर से हम उसकी एज को यहाँ पर इनपुट ले लेते हैं। अभी के लिए हमने 35 ले लिया है। अब इसके बाद हम इफ कंडीशन लगाने वाले हैं और कंडीशन क्या देने वाले हैं, जो यूजर की एज है, जो एज है अगर ये ग्रेटर देन इक्वल किसके होती है, जो एज है अगर ये ग्रेटर देन इक्वल 18 के होती है तो उस कंडीशन पे हमें क्या करना है, यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करा देना है। कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं। मैसेज क्या होना चाहिए, यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे यू आर एलिजिबल टू वोट, यानी कि आप वोट देने के लिए क्या है, एलिजिबल हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद कंसोल पे आते हैं तो उस कंडीशन पे रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या मैसेज प्रिंट हुआ है, यू आर एलिजिबल टू वोट। यू आर एलिजिबल टू वोट ये मैसेज किस लिए प्रिंट होकर के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी एज दी गई है, एज कितनी है, 35 है। जो 35 है क्या ये ग्रेटर देन इक्वल 18 के है, यानी कि जो एज दी गई है 35 क्या ये 18 के इक्वल है या फिर 18 से बड़ी है। तो यहाँ पर 18 के इक्वल तो नहीं है लेकिन 18 से बड़ी है, तो इस कंडीशन पे ये कंडीशन जो दी गई थी ये क्या हो गई, ट्रू हो गई। और जैसे ही कंडीशन ट्रू हो गई वैसे ये जो ब्लॉक ऑफ कोड दिया गया था ये क्या हो गया है, एग्जीक्यूट हो गया है। अगर हम इसी के साथ में कुछ और प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ से हम प्रिंट करा सकते हैं कंसोल डॉट लॉग इस प्रकार से। यहाँ पर हम कर देते हैं यू आर एलिजिबल टू ड्राइव इस प्रकार से। और इसके बाद इसे हमने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं दोनों मैसेज यहाँ पर क्या हो चुके हैं, प्रिंट हो चुके हैं। लेकिन हम इसकी जगह कुछ और डिस्प्ले कराने चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम चाहते हैं जब हमारी कंडीशन ट्रू हो उस कंडीशन पे यहाँ पर हम एक और वेरिएबल बना रहे हैं। यहाँ पर एक्स नेम का वेरिएबल बनाते हैं, इसके इक्वल हमने वैल्यू यहाँ पर 6 स्टोर कर लिया। एक वाई नेम का वेरिएबल बनाते हैं, इसके इक्वल वैल्यू हमने 9 स्टोर कर लिया। और इसके बाद एक और वेरिएबल बनाते हैं सम नेम का। अब यहाँ पर हम कुछ कैलकुलेशन भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे सम इक्वल एक्स प्लस वाई। इस प्रकार से हम चाहते हैं एक्सप्रेशन क्या होनी चाहिए, सॉल्व होनी चाहिए। इसके बाद हम इसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे और प्रिंट हमें किसको कराना है, सम को। तो यहाँ से और इसको करते हैं सेव।
अब ये जो स्टेटमेंट लिखी गई है यहाँ पे, जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है, जो एक्सप्रेशन है, उसके बाद जो ये प्रिंट का कॉन्सेप्ट है, ये उसी कंडीशन पे एग्जीक्यूट होगा जब हमारी जो कंडीशन यहाँ पर दी गई है, जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी उस कंडीशन पे इस ब्लॉक के अंदर जितनी चीजें लिखी गई हैं सारी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब सेव करते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं ये मैसेज भी प्रिंट हुआ है। इसके साथ में जो हमने एडिशन का यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखा था वो भी क्या हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है। 9 + 6 हमने किया था तो उस कंडीशन पे 15 इसका रिजल्ट भी यहाँ पर क्या हो रहा है, शो हो रहा है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मान लीजिए कि मैंने 18 से इस एज को क्या कर दिया, कम करके 16 कर दिया, तो इस कंडीशन पे क्या रिजल्ट आएगा, इस कंडीशन पे कुछ भी यहाँ पर क्या नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे पास कंडीशन दी गई थी वो क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, इस ब्लॉक के अंदर जितनी भी चीजें लिखी गई है कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन इस ब्लॉक के बाहर अगर हम कुछ और मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे ये मैसेज क्या हो जाएगा, यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कर दिया इंड, तो इस कंडीशन पे अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो कुछ नहीं प्रिंट हुआ, इंड मैसेज यहाँ पर क्या हो चुका है, प्रिंट होकर के आ चुका है। क्योंकि इसको जो इफ स्टेटमेंट लिखी गई है इससे कोई मतलब नहीं है, ये बाहर का कोड है, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा चाहे हमारी कंडीशन ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। इसी प्रकार से अगर हम इसके पहले कुछ लिखते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, हमारा जो भी डेटा होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे console.log किया मैंने यहाँ से, और यहाँ पर हम लिखते हैं वेलकम, ये स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। यानी कि जो इफ कंडीशन के पहले लिखा गया कोड है, यानी कि इसके बाहर लिखा गया है और इसके जो बाद लिखा गया है, ये दोनों चीजें क्या होती हैं, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होंगी। और जो इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखा गया कोड है ये उसी कंडीशन पे एग्जीक्यूट होगा जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। सेकंड मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं और दूसरा एग्जांपल लेने वाले हैं, लेट x इक्वल, यहाँ पर हम रखने वाले हैं वैल्यू 20 के इक्वल, और यहाँ पर हम चेक करना चाहते हैं कि ये जो 20 नंबर है ये ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है। इफ कंडीशन मैंने दिया और इसके अंदर हम देने वाले हैं, हमें पता है कि हम मॉड्यूलो निकालते हैं, यानी कि मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करते हैं जिससे रिमाइंडर निकल के आता है। अगर वो नंबर 2 से पूरी तरह डिवाइड होकर के रिमाइंडर 0 देता है तो उस कंडीशन पे वो नंबर एक इवन नंबर होता है, अदरवाइज वो नंबर क्या होता है, ऑड नंबर होता है। तो यहाँ पर मॉडुलो ऑपरेटर लगाएंगे और 2 से हम डिवाइड करेंगे, यानी कि जो 20 नंबर है ये 2 से अगर डिवाइड हो जाता है पूरी तरह से, और जो उसका रिमाइंडर है वो क्या होता है, किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल। यानी कि वैल्यू और टाइप दोनों चीजें हम चेक कर रहे हैं कि वैल्यू भी क्या होना चाहिए, नंबर वैल्यू होनी चाहिए, और उसका जो टाइप है वो भी क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। तो इस कंडीशन पे यहाँ पर क्या होने वाला है, हम प्रिंट कर देंगे console.log। इसके अंदर हम प्रिंट क्या करने वाले हैं, इवन नंबर। ये मैसेज हमने क्या कर दिया, यहाँ पर प्रिंट कर दिया। यानी कि जो वैल्यू दी गई है अगर वो 2 से डिवाइड होकर के रिमाइंडर 0 दे रही है तो उस कंडीशन पे नंबर कैसा होगा, इवन नंबर होगा। इसको सेव करते हैं और यहाँ से पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं इवन नंबर प्रिंट होकर के आ रहा है। क्योंकि अगर आप 2 से 20 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पूरी तरह से 20 डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है। लेकिन यहीं पर अगर हमने वैल्यू को चेंज कर दिया, या फिर एक कंडीशन और लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ पर दूसरा हम लेने वाले हैं इफ x मॉडुलो, और यहाँ पर देते हैं 2। अगर ये नॉट इक्वल किसके होता है, नॉट इक्वल 0 के, यानी कि जो वैल्यू है वो अगर 0 के इक्वल नहीं होती है तो उस कंडीशन पे वो नंबर कैसा हो जाएगा, हमारे पास एक ऑड नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम चाहते हैं मैसेज में क्या प्रिंट हो जाए, ऑड नंबर। इस प्रकार से जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो ये ऑड नंबर यहाँ पर प्रिंट हो जाना चाहिए। और इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश, तो यहाँ पर इवन नंबर प्रिंट हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने इस वैल्यू को यहाँ से क्या कर दिया, चेंज कर दिया, चेंज करके मान लीजिए मैंने यहाँ पर 34 कर दिया। इस प्रकार से वैसे चेक कर लेते हैं ये नंबर क्या होगा, इवन होगा या फिर ऑड नंबर होगा। तो ये नंबर भी क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। लेकिन मैंने इसकी जगह 9 कर दिया तो 9 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, यानी कि नॉट इक्वल 0, जो इसका रिमाइंडर आएगा वो 0 के इक्वल नहीं आएगा बल्कि 1 आएगा।
तो इस कंडीशन पे ये जो नंबर होगा कैसा नंबर हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने डबल यहाँ पर इफ की कंडीशन लिखा हुआ है। अगर ये पहली कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो उस कंडीशन पे हम सेकेंड वाली कंडीशन को चेक कर लेंगे, अगर ये ट्रू हो जाती है तो रिजल्ट आ जाएगा, और जाहिर सी बात है कि ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि जो हमने कंडीशन लिखा है उसी बेस पर लिखा हुआ है। अब इसके बाद एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि अगर हमें स्ट्रिंग को कंपेयर करना हुआ, उसके हिसाब से कुछ रिजल्ट डिस्प्ले कराना हुआ, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं लेट, और यहाँ पर लेते हैं फर्स्ट नेम, इस प्रकार से इक्वल एक स्ट्रिंग वैल्यू को हम स्टोर करने वाले हैं, यहाँ से मैंने ले लिया शिवांगी, इस प्रकार से। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इफ कंडीशन के अंदर आते हैं और यहाँ पर हम कंडीशन देने वाले हैं कि जो फर्स्ट नेम है अगर ये क्या हो जाता है इक्वल इक्वल, यहाँ पर हम वैल्यू देते हैं मैच करता है, यानी जो स्ट्रिंग दी गई है वो स्ट्रिंग जो हम यहाँ पर वैल्यू देने वाले हैं अगर इससे मैच करती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी मैंने सेम वैल्यू दे दिया, इस वैल्यू से मैच करती है, तो उस कंडीशन पे हमें क्या डेटा यानी क्या रिजल्ट आना चाहिए, कंसोल डॉट लॉग, यानी कि इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर क्या चीज़ें एग्जीक्यूट होनी चाहिए उसको हम प्रिंट कर देंगे। यहाँ पर हम देना चाहते हैं यू आर वेलकम, इस प्रकार से, और इसे कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद इसका आउटपुट चेक करते हैं, तो यहाँ पर क्या रिजल्ट आ रहा है, यू आर वेलकम। यानी कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग दी गई है, स्ट्रिंग की कंपैरिजन हम कर रहे हैं, ये जो स्ट्रिंग दी गई है ये फर्स्ट नेम के अंदर आ जाएगी, और ये जो स्ट्रिंग है क्या ये इक्वल इक्वल इस स्ट्रिंग के है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सेम स्ट्रिंग इनपुट की गई है, दोनों इक्वल हो जाएंगे, उस कंडीशन पे ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है ये क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर हम कुछ भी मिस्टेक कर देते हैं, अब ये वाली स्ट्रिंग ये वाली स्ट्रिंग दोनों में क्या है, यहाँ पर डिफरेंस है, इस कंडीशन पे ब्लॉक ऑफ कोड जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कुछ भी नहीं मैसेज प्रिंट हुआ है। लास्ट में अगर आप खुद को समझने के लिए कुछ मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे यहाँ पर हम मैसेज दे सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम दे सकते हैं स्टॉप, इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा, और इसको कर देते हैं सेव। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉप मैसेज प्रिंट होकर के आ रहा है, क्योंकि ये कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है, क्योंकि फर्स्ट नेम के अंदर जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग के इक्वल नहीं है, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो हमारी इफ स्टेटमेंट होती है जावा स्क्रिप्ट के अंदर, इसको हम यूज करते हैं। सेम तरीके से C++, जावा, पाइथन के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, थोड़ा सा जो उसके सिंटैक्स होते हैं वो डिफरेंस होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।